जय हिंद, वंदे मातरम। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश टोला, आई एम अ प्रिंसिपल डिज़ाइनर एट सूरत। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मस्थान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ब्रह्मस्थान है वो वर्ड आया है भगवान ब्रह्मा के नाम से। आप सब जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा है, अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र भगवान ब्रह्मा है वो पृथ्वी और समग्र ब्रह्मांड के रचयिता है। उसके नाम से आया है ब्रह्म स्थान का नाम। तो अब हम जानते हैं कि ब्रह्मस्थान क्या है। ब्रह्मस्थान एपिसेंटर है एनर्जी का, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। आपके घर में आठों दिशाओं में जो भी ऊर्जाएं बहती है उन सब का एपिसेंटर है ब्रह्मस्थान। वहाँ से ही सभी ऊर्जाएं निकलती है और आठों दिशाओं में स्प्रेड होती है। तो अगर आपने अपना ब्रह्मस्थान को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है तो आप चाहे आठों दिशाओं की ऊर्जा को बैलेंस कर ले, पर आप उनका एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो एनर्जी का एपिसेंटर है वही मेंटेन नहीं है भाई। तो जो उसमें जो ऊर्जा स्प्रेड होगी वो अनबैलेंस ऊर्जा स्प्रेड होगी। तो अगर आप आठों दिशाओं में जो भी हमने वीडियो में बात की वैसा प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से आर्टिफैक्ट लगाते हैं, बैलेंस करते हैं, बट आपको उसका एडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपका ब्रह्मस्थान ही वीक है। ये तो चलो बात हो गई व्हाट इज अ ब्रह्मस्थान। अब हम जानते हैं हमारे घर में ब्रह्मस्थान किस जगह पे होता है। तो हमारा जो घर होता है उसके जो सेंटर का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ब्रह्मस्थान। हमारे घर में जो सेंटर का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ब्रह्मस्थान। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पे लिविंग एरिया को या डाइनिंग एरिया को आप एज अ ब्रह्मस्थान कंसीडर कर सकते हैं। अब आप अपने ब्रह्मस्थान को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। आपको जितना हो सके उतना अपने ब्रह्मस्थान को खाली रखना है। आपने साउथ की मूवी में देखा होगा कि चारों बाजू रूम बने हुए होते हैं और जो बीच का पोर्शन है वो ऑलवेज खाली रहता है। आपने जो पुराने साउथ की मूवी, अभी भी साउथ की मूवी में दिखाते हैं, जो सेंटर का भाग होता है घर का वो ऑलवेज वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ होता है। वहाँ पे बीम नहीं होता, कॉलम नहीं होता, जितना हो सके उतना खाली होता है। और नीचे फ्लोरिंग में एकदम नेचुरल मटेरियल का फ्लोरिंग किया होता है। तो आपके अपने ब्रह्मस्थान को जितना हो सके उतना खाली रखना है, रेक्टेंगल में या राउंड में रखना है, और वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में हो, डायरेक्टली पवन के कांटेक्ट में हो, डायरेक्टली रेन के कांटेक्ट में हो, वैसे करना है। और ब्रह्मस्थान बहुत ही पवित्र जगह है। वहाँ पे आपको टॉयलेट बाथरूम कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, वरना लग जाएगी भाई, बहुत ही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको टॉयलेट बाथरूम कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। और अगर उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए जो खाली जगह है ब्रह्मस्थान की, वहाँ पे तुलसी का क्यारा लगा सकते हैं, छोटा सा मंदिर कर सकते हैं, लॉन बिछा सकते हैं, छोटा सा गार्डन कर सकते हैं, फ्लावर के प्लांट्स लगा सकते हैं। उससे भी आपका ब्रह्मस्थान है वो बहुत ही एक्टिव होता है। आपको कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन इस एरिया में नहीं करना है। ये तो चलो हो गई बड़े घर की बात। अगर आप छोटे घर में अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे आपने कंसिडर डाइनिंग एरिया को या लिविंग रूम को किया है एज ए ब्रह्मस्थान, तो आपके उसके सेंटर में जो फर्नीचर देना है वो नेक्स्ट टू जीरो, माने कि बहुत ही हैवी नहीं देना है, जितना हो सके उतना खाली रखना है। और आपको किसी भी वॉल पे जो मिट्टी के कलर आते हैं, मिट्टी के जो भी कलर आते हैं, नेचुरल मिट्टी के कलर, उससे 2 फीट बाय 2 फीट का या 3 फीट बाय 3 फीट का या पूरी छोटी सी वॉल पे ऐसे कलर करना है। मतलब में जो नेचुरल मिट्टी से बने हुए कलर आते हैं उनसे पूरी दीवार को पेंट करना है। और नेचुरल मटेरियल का कोई भी आर्ट आता है वो लगाना है। उससे आपके डाइनिंग एरिया का या लिविंग रूम का जो ब्रह्मस्थान है वो एक्टिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सेटिस्फेक्शन हो उस हिसाब से पूरी ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।